हमारा आज का इस टॉपिक है कि हम लोग ओबीडी टूल को कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले हम लोग डीएलसी कपलर फाइंड आउट करेंगे हम अपने गाड़ी में। डीएलसी कपलर बोलने का मतलब होता है डाटा लिंक कनेक्टर। एक स्पेयर कपलर दिया जाता है जिसमें कोई भी वायरिंग ज्वाइन नहीं होती है। ठीक है, वो कपलर हमें फाइंड आउट करना होगा। जनरली ये सीट के नीचे साइड पैनल में या स्कूटी में आपको नीचे बैटरी के पास में या फिर फुटरेस्ट के पास में मिल जाएगा। जनरली बैटरी के पास, या तो अगर बैटरी हेडलाइट के पास में लगा हुआ है वहां पे, या फिर फुटरेस्ट पे लगा हुआ है तो आपको डीएलसी कपलर उस प्लेस पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये डीएलसी कपलर को हमें पता करना है कि कहाँ है गाड़ी में। डाटा लिंक कनेक्टर जिसके थ्रू हम लोग इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो बॉक्स में डिफरेंट केबल्स प्रोवाइड की गई हैं, 6-7 केबल होंगे। उस केबल्स में से जो सूटेबल केबल है आपको वो पता लगाना होगा कि कौन सा केबल ये हमारा सूटेबल होगा कनेक्ट करने के लिए। मैक्सिमम 2023 के बाद जो भी गाड़ियां आ रही हैं ओबीडी टू बेस्ड गाड़ी है, मैक्सिमम में आपको एक सेम कपलर ही यूज होगा। जिस कपलर के टैग में आपको लिखा हुआ होगा हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, केटीएम, यमाहा, रॉयल इनफील्ड, ये सब नाम उसके टैग में लिखा होगा। ये आपको कपलर दिख रहा होगा, इस कपलर में यहाँ पे ये टैग लिखा हुआ है, टैग दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट ब्रांड का नाम दिया हुआ होगा। ठीक है, एक ऐसा कपलर होगा कॉमन कपलर जिसे बोलते हैं जो ओबीडी टू बेस्ड फेज बी का है, E20 बेस्ड गाड़ियों के लिए। ठीक है, ये आपको हर एक कंपनी के गाड़ी में लग जाएगा जो 2023 के बाद की गाड़ियां हैं। खैर, उसके अकॉर्डिंग आपको कपलर पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कपलर फिर आपको इंसर्ट करना है डीएलसी कपलर में। उससे पहले सुनिश्चित कर लेंगे कि ये जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस है वो आपके केबल के एक एंड में लगा हुआ होना चाहिए। पहले आप ये ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करेंगे। ब्लूटूथ डिवाइस पहले कनेक्ट हो जाएगा ये केबल में। देन ये केबल को आप डीएलसी कपलर में कनेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे इस इमेज में दिखाया जा रहा है। बट यहाँ पे कनेक्ट करने से पहले आप गाड़ी का चाबी बंद कर लेंगे। ठीक है, गाड़ी में कोई भी पावर सप्लाई नहीं आनी चाहिए। कोई भी केबल्स आप कनेक्ट करते हैं या डिसकनेक्ट करते हैं तो पावर सप्लाई नहीं आना चाहिए। तो चाबी पहले बंद कर लेंगे, उसके बाद ये कपलर जो है ब्लूटूथ डिवाइस के साथ डीएलसी कपलर में लग जाएगा। ठीक है, अटैच होगा। ध्यान रखेंगे चाबी बंद रखेंगे इस दौरान। उसके बाद चाबी आपको ऑन करना है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्कैनिंग होते हैं, या फिर लाइव डाटा अगर आपको स्ट्रीमिंग करना होगा उसके लिए आपको इंजन भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो ये दोनों ही केसेस में आप गाड़ी को स्कैन करना शुरू कर सकते हैं। जब आप चाबी ऑन करेंगे तो जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस है, ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है इसमें 3 लाइट है। पहला है पावर का लाइट जिसमें बैटरी का सिंबल बना हुआ होगा, रेड लाइट आपको जलेगा। ठीक है, ब्लिंक करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर जो पावर सप्लाई है आपके गाड़ी से उस कपलर के थ्रू इस डिवाइस में आ गया है। ठीक है, पावर सप्लाई होने के बाद आप इस डिवाइस को ब्लूटूथ से पेयर करेंगे। ब्लूटूथ से पेयर करने के लिए पहले आप अपना डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और डिवाइस का नाम कार पीएम या फिर गैरेज प्रो करके आपको एक ब्लूटूथ का डिवाइस शो करेगा। ब्लूटूथ के सर्विस में आपको जाकर चेक करना होगा, सेटिंग्स में, ब्लूटूथ सेटिंग्स में ओपन करके आप चेक करेंगे कार पीएम। यहाँ पे आपको अगर इमेज में क्लियर दिख रहा हो तो ठीक है। यहाँ पे ये जो सेलेक्ट किया हुआ है ये कार पीएम करके यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ये पेयरिंग हो जाता है आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से। ये मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से आप यूज कर सकते हैं। एक बार जब ये ब्लूटूथ से पेयर हो जाता है देन आप फिर से अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे या ब्लूटूथ का सिंबल पे यहाँ पे आपको शो भी करेगा कि डिवाइस से कनेक्टेड है या नहीं। बट स्टिल आपको ये नहीं करना है, डायरेक्ट रीड कोड, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इस रीड कोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक फिर से आपको ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने के लिए। अगर सेलेक्टेड है तो ये सेलेक्टेड ही दिखाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है आगे। कंटिन्यू करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, ये सर्च करना शुरू करता है। ठीक है,
जब एक बार ये सर्च ले लेगा, कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे एक ग्रीन टिक ओके का मार्क आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है ये स्क्रीन के ऊपर में। यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर में आपको पहला कॉलम मिलता है फिल करने के लिए, जिसमें गाड़ी का मॉडल आपको सेलेक्ट करना होगा, कौन से कंपनी की गाड़ी है। हीरो है तो हीरो, होंडा है तो होंडा मोटरसाइकिल करके आएगा, आपको होंडा बाइक करके आएगा, टीवीएस बाइक, बजाज, जो भी ब्रांड है उस गाड़ी को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। कुछ कुछ इसमें जैसे कि लाइव डाटा अगर आप जब परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे आपको ब्रांड के साथ साथ मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा मॉडल का आप गाड़ी का जो है लाइव डाटा चेक कर रहे हैं। तो ब्रांड और उसके बाद फिर आपका गाड़ी का मॉडल भी सेलेक्ट करना पड़ता है। कस्टमर का गाड़ी जब भी आप स्कैन करते हैं, तो आप अपने लिए और कस्टमर के इन कस्टमर को शो करने के लिए, कस्टमर को दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर अपने बैकअप के लिए आप उनका गाड़ी का नंबर जरूर डालेंगे। इससे आपको नेक्स्ट टाइम के लिए कंफर्ट होता है कि अगर आपके पास गाड़ी वो वापस से फिर से आती है, तो आप उसका डाटा फिर से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो भी स्कैनिंग आप प्रोसेस डन करते हैं, तो ये डाटा आपका सेव हो जाता है माई रिपोर्ट्स में, और बाय मेल भी आपके पास ये रिपोर्ट सेंड कर दिया जाता है, पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो अगर गाड़ी नंबर आप मेंशन यहाँ पे कर देते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा सर्च करने में। नेक्स्ट टाइम आप उस गाड़ी के बारे में हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करने के बाद और गाड़ी का पूरा डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक गाड़ी का मॉडल और यहाँ पे भिन्न नंबर भी शो करता है। गाड़ी की चेचिस नंबर को यहाँ पे ये डिस्प्ले करता है, अगर वो चेचिस नंबर उसके ईसीएम में फीड कराई गई है तो। और ये काम आपके सर्विस सेंटर में या फिर जहाँ से भी गाड़ी वो खरीदी गई है, वो डीलर या सर्विस पॉइंट का काम होता है। ये आप इस टूल से कर नहीं सकते हैं। अगर किया हुआ है तो आप इससे देख जरूर सकते हैं, ठीक है। देन आपको सेलेक्ट करना है इंजन, अगर सिर्फ इंजन का स्कैनिंग करना है, इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है देन। अगर अदरवाइज अगर आपका एवीएस में प्रॉब्लम है तो एवीएस को सेलेक्ट करेंगे। अगर गाड़ी का फुल स्कैन करना है तो दोनों ही चीजों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद स्कैन करना शुरू करेंगे आप। यहाँ पे स्कैन का बटन होगा, सेलेक्ट करने के बाद स्कैनिंग करना शुरू करेंगे। ये आपका स्कैनिंग शुरू होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा, काउंटिंग शुरू होता है, परसेंटेज शो करता है, 1%, 2%, 10% करके, या 100% तक जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक, जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगा, स्कैनिंग कंप्लीट होते के साथ यहाँ पे आपको कुछ एरर कोड्स, अगर डीटीसी कोड उसमें है, फॉल्ट कोड है, फॉल्ट कोड है तो आपको यहाँ पे आप दिख जाएगा, ठीक है। सभी को आवाज जा रही है ना मेरी, मनीष जी? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। तो ये स्कैनिंग जैसे जैसे कंप्लीट होगा, हो सकता है कि मिडवे में भी आपको फॉल्ट कोड यहाँ पे शो करना शुरू कर दे, बट स्टिल आपको वेट करना है, लास्ट तक स्कैन होने देना है, ठीक है। एकदम लास्ट तक स्कैन होने के बाद आपको ये रिपोर्ट शो करेगा कितने टोटल फॉल्ट कोड फाइंड हुए, काउंटिंग भी शो करेगी, 2, 4, 3 जो भी है, और कुछ जो है ऊपर से शो भी करेगा डीटीसी कोड, लाइक P0198, P0131, इस तरह से डीटीसी कोड वहां पे शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप उसके बाद उस फॉल्ट कोड पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, 100% कंप्लीट होने के बाद, केसु स्मार्ट गैरेज, आई थिंक ये कुछ कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है इनका। 100 हंड्रेड हेलो। परसेंट कंप्लीट होने के बाद। हाँ हेलो। ये सर लखीस राज बोल रहे हैं सर। जी बताइए। सर जैसे ये आप स्कैनिंग के लिए बोल रहे थे, तो स्कैनिंग हाँ वो डालते हैं जब, तो उसमें इंजन और इसके अलावा एक और आता है ऑप्शन, दोनों जी, ऑप्शन मैंने आता है बताया आपको अभी इंजन जी। और एबीएस। लेकिन लेकिन सर अभी हाल फिलहाल मैं उसको ट्राई कर रहा था किसी गाड़ी में, तो सिर्फ इंजन ही आ रहा था, तो उसका दूसरा ऑप्शन जिस नहीं आ गाड़ी रहा था। में नहीं, जिस गाड़ी में अगर एबीएस है तो उसमें आपको इंजन और एबीएस दोनों शो करेगा। जिसमें सिर्फ एबीएस, जिसमें एबीएस नहीं है, सिर्फ ईसीएम है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ इंजन ही शो करेगा। जैसे और स्प्लेंडर में को, एबीएस नहीं आता है, तो जी। आपको सिर्फ और इंजन शो करेगा वहां पे। अच्छा सर, ये ठीक है। ठीक है। इंजन में सर, इंजन के अलावा एक और आ रहा था, बहुत सारा उसमें आ रहा था, कार्बोरेटर आ रहा था, फलना चिलना, ये एक एक ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना पड़ रहा था सर।
आप वो लाइव डाटा में आप चेक कर रहे होंगे फिर। नहीं नहीं, उसको स्कैन में कर रहे थे ना। स्कैन में इंजन आएगा यानी कि ईसीएम, एबीएस आएगा। हो सकता है अगर किसी में बीसीएम इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें स्कैनिंग कर रहे हैं तो बीसीएम शो करेगा। अभी एक्सट्रीम ऐसा गाड़ी है या फिर और भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें टीसीयू आती है तो टीसीयू शो करेगा। कार्बोरेटर तो नहीं शो करेगा किसी भी स्कैनिंग के दौरान। अच्छा, स्कैनिंग में जैसे रीड कोड्स होता है उसी में होता है ना, या सर्विस रिसेट में होता है, यही दो में होता है ना? रीड कोड होता है, लाइव डाटा, और आप सर्विस रीसेट कर सकते हैं, क्लियर कोड कर सकते हैं। ये हाँ 4 बटन इसमें है यहाँ पे जो जी। आपके इस्तेमाल के लिए हैं। तो ठीक है। सर्विस जब रिसेट में ही सर आ रहा था, तो बहुत सारा ऑप्शन उसमें आ रहा था, इंजन के अलावा आ रहा था, बहुत सारा कार्बोरेटर खुलना खुलना ये सारा चीज आ रहा था सर। कार्बोरेटर नहीं आएगा, जब भी आएगा तो जितने गाड़ी में मॉड्यूल्स लगे हुए ना जी। वही आएंगी। जैसे और यहाँ एक पे अभी गाड़ी में तो ये लिख रहा था सर कि इस गाड़ी के लिए अवेलेबल नहीं है, इसे मतलब ये ऐप इसमें अभी नहीं डाला गया इस गाड़ी का, इस तरह से कुछ मैसेज आ रहा नहीं, स्कैनिंग तो आपको कर लेगा वो गाड़ी का। ठीक है। डीटीसी कोड का आपको हो सकता है कि किसी किसी गाड़ी का डीटीसी कोड वो फुल डिटेल में नहीं शो करता है। है। अच्छा। डीटीसी कोड तो शो कर देगा लेकिन डीटीसी कोड का क्या मतलब है वो नहीं शो करेगा। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा था नेक्स्ट स्लाइड में, ये डीटीसी कोड आ गया। ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट कोड दिखा रहा है, यहाँ कुछ 2 3 4 कोड दिख रहा है और भी है। सी मोर करके यहाँ पे ऑप्शन आता है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा चार्ट ये ओपन हो जाएगा जिसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और भी है नीचे डीटीसी कोड शो हो रहा है। ठीक है। अब हर एक डीटीसी कोड के बगल में एक एरो की भी दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे। इस जब एरो की पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पॉसिबल कॉज, सिम्टम्स एंड सॉल्यूशन, ये 3 तरह का आपको मतलब इस कोड के बारे में पूरा डाटा दे दिया गया कि क्यों ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ठीक है। और आपको सजेशन भी दिया जा रहा है कि कहाँ से प्रॉब्लम होगा हो रहा है, क्या सिम्टम, आपको क्या लक्षण दिख रहा है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा, और आप क्या सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज भी इसमें डिटेल में देता है। तो ये डीटीसी कोड के बारे में ये पूरा इतना बायोडाटा ये पूरा फुल डिटेल यहाँ पे दे रहा है। ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसा कोड होता है जो इसके अंदर में फिट नहीं किया हुआ है तो उसके लिए आपको सिर्फ ये डीटीसी कोड और हो सकता है इस तरह से छोटा सा एक लाइन दे दे। ठीक है। अगर इस डीटीसी कोड के बारे में पूरा ज्यादा डीप में डिटेल नहीं दिया हुआ है आपको तो अगेन मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको होम बटन, होम के बगल में ये 3 लाइनिंग जो दिख रही है ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसका फीचर्स सेटिंग्स दिखाई देगा और आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन भी होगा। वहां पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये डायरेक्ट कॉल चला जाता है आपको गैरेज प्रो के कस्टमर सपोर्ट में। और ये डिवाइस जो आप स्कैनिंग कर रहे हैं, किस गाड़ी में स्कैनिंग कर रहे हैं, कौन सा डीटीसी कोड आप देख रहे हैं, ये चीज आपको जैसे कि बाय मेल मिलता है ना, तो ये बाय मेल जो आपको सेंड कर रहा है उनके पास भी डिटेल है। वो जान रहे हैं कि आप किस गाड़ी में क्या चेक कर रहे हैं और क्या आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो अगर काफी डिटेल आपको नहीं मिल रहा है या फिर ये इंग्लिश में है या हिंदी में है जिसके कारण से आप क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके कारण उसके लिए भी आप उनको कॉल करके पूरा डिटेल ये ले सकते हैं। जैसे ये आपको यहाँ से पूरा इतना लिख के दे दिया गया इस कोड के बारे में। ठीक है। लेकिन इस कोड के बारे में इतना लिख के दे दिया गया लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है हमें। तो उस केस में आप कॉल करके उनसे सजेशन ले सकते हैं। ठीक है। स्पेशली अगर इस कोड के बारे में इतना दिया हुआ है तो समझ जाना चाहिए। बट जिस कोड के बारे में डिटेल नहीं देता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कॉन्टेक्ट तो नंबर इस सर तरह उसी में से अवेलेबल रहेगा क्या सर? क्या। जैसे बोल हेलो। रहे हैं डिटेल अगर जानकारी के लिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर उसी में अवेलेबल रहेगा क्या? हाँ, ये जो अभी मैंने बटन दिखाया उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट करके ऑप्शन होगा। उस पर क्लिक करेंगे, नंबर या फिर डायरेक्ट कॉल उस वहां से लग जाता है आपको। ठीक है। और उनको ये भी पता चल जाता है कि आप किस गाड़ी में, किस मॉडल के, किस ब्रांड के, कंपनी के गाड़ी में आप स्कैनिंग कर रहे हैं, कौन से डिवाइस से स्कैनिंग कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो कौन से मॉडल का मोबाइल यूज कर रहे हैं, मतलब उसके पास सारा डिटेल चला जाता है। ठीक है। जी। ये डिटेल आपको शो कर दिया डीटीसी कोड। अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम है गाड़ी में तो परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आप अगर चाहें तो यहीं से क्लियर भी कर सकते हैं। डीटीसी कोड स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है क्लियर कोड का। ठीक है। आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं या फिर बैक जाकर फिर से आप नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप हेलो। था आपका क्लियरिंग हेलो। करने का। हाँ बताइए। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ कि ये स्कैन करने के बाद जो कोड आता है उसको मैं अगर क्लियर कोड कर देता हूँ
हम्म। तो पूरा पूरा चला जाता है। अब फिर से स्कैन करता हूँ तो कुछ भी दिखाता नहीं, उसके बावजूद भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है? बता रहा हूँ आगे, यही नेक्स्ट क्लास मतलब इसके बाद का स्लाइड उसी के ऊपर में है, ठीक है। मैंने अभी बोला आपको कि एक कोड है लेकिन तीन मतलब होता है, ठीक है। मैं अभी बात हम्म। करूंगा उसके ऊपर में। नहीं, बट वो शो नहीं करता है। हाँ ठीक है, मैं बता समझ गया हूँ बात को, आपको मैं बता रहा हूँ आपको। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो ये स्कैनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। स्कैन करने के बाद जब डीटीसी कोड आपको देता है तो आप वहां से भी क्लियर कर सकते हैं, या अभी बैक आकर अगेन यहाँ पे क्लियर कोड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से क्लियर कोड पे जब क्लिक करेंगे ना, तो सेम डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, सेम डिटेल फिल करना पड़ेगा। कौन सा कंपनी का गाड़ी है, गाड़ी का नंबर, उसके बाद फिर आप क्लीन कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे जब स्कैनिंग कंप्लीट होता है तो यहीं पे आपको क्लियर करने का बटन है, क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट में आप निपट जाएंगे क्लियर कोड पे क्लिक करने से। जो भी कोड आया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन है कि सर कोड आया, क्लियर किया, लाइट बंद हो गया अभी, लेकिन गाड़ी में फिर से कोड, बहुत सारे केसेस, या तो लाइट बंद हो गए, कोड अभी भी शो कर रहे हैं, या फिर कोड शो नहीं कर रहा है, लाइट जल रहा है। ठीक है, इस तरह से दिक्कत आता है। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डीटीसी। डीटीसी मतलब डायग्नोसिस ट्रबल कोड, जो कोड आपका जनरेट हुआ है। मैंने अभी तक ये कोड बताया था ओरिजिन के बेसिस पे, ये है प्रॉब्लम के बेसिस पे। आपका जो कोड जनरेट हो रहा है वो प्रॉब्लम। अमित कुमार, कुछ बोलना है? वही पूछना था सर। हाँ, बस एक मिनट तो होल्ड कीजिए, आप ही का हैंड रेज है। तो पहला हमारे पास ये देख सकते हैं आप, कोड है P0131, ठीक है। और इस हम्म। कोड के नीचे स्टेटस लिखा है पेंडिंग। जब भी पेंडिंग आपको लिखा हो। कोड शो करता है ना, तो उसके हम्म। नीचे में उसका एक स्टेटस शो करता है। तो ये है पेंडिंग डीटीसी, ठीक है। ये शो करता है कि अभी जो प्रॉब्लम आया है, मतलब प्रॉब्लम पता तो चला है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। ईसीएम जो आपके गाड़ी में लगा हुआ है, ईसीएम कंटिन्यूअसली गाड़ी को डायग्नोस करते रहता है, गाड़ी को चेक करते रहता है, ठीक है। और इस चेकिंग के दौरान अगर उसको कहीं कुछ थोड़ा डाउट मिलता है ना, तो उसको वो पेंडिंग में डालकर उसके ऊपर में ओवर रिसर्च करना शुरू करता है, ठीक है। अब जब तक उसको टर्म्स एंड कंडीशन सेम नहीं मिलता है और वो प्रॉब्लम फिर से वो डिटेक्ट नहीं करता है, तब तक के लिए वो पेंडिंग रखेगा, ठीक है। उसको टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब है आरपीएम, टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, स्पीड, सभी चीजें उसको मिलनी चाहिए, और उस कंडीशन पे क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वापस से या नहीं, वो उसको देखने के लिए उस कोड को पेंडिंग में रखता है, सेव, ठीक है। अब जब इस दौरान अब गाड़ी का आप स्कैन कर रहे हैं, स्कैनर लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम्म। इसमें लाइट जल भी रही हो या फिर गाड़ी में लाइट नहीं भी जल रही हो। चेक इंजन लाइट जल भी सकती है इस केस में, या नहीं भी जल रही हो, ठीक है। लेकिन जब आप स्कैनिंग करते हैं तो आपको इसका स्टेटस शो किया जाता है पेंडिंग। इसका मतलब है कि ईसीएम उसके ऊपर में अभी भी काम कर रहा है। ईसीएम खुद भी श्योर नहीं है कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। हो सकता है कि वाकई में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। बट क्लियर है? मेरा तो सर, हेलो, हाँ, मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद वो कोड आया, कोड आने के बाद पूरा लिख दिया कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है। एकदम यहाँ पे ये भी लिखेगा कि प्रॉब्लम है। यहाँ हाँ। देखिए स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग, का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है पॉसिबल कॉज, सिम्टम्स, और इसके नीचे जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो दिखाएगा। ये बट दिखा रहा था पेंडिंग आपको। मेरा नहीं दिखा रहा था सर, क्लियर कोड, ये कोड किया ना मैं, पेंडिंग नहीं हाँ। दिखा रहा था। पूरा क्लियर हो गया, फिर से स्कैन किया तो हम्म, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। दो बट तीन प्रॉब्लम स्लाइड मेरा और सेम का सेम ही है, बट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। मैं ऐसा बता क्यों? रहा हूँ, अभी एक बार दो स्लाइड और देख लेने दीजिए मुझे। हाँ।
ठीक है, ये पेंडिंग का मतलब क्या है कि ईसीएम अभी उसके ऊपर में श्योर नहीं है कि प्रॉब्लम वाकई में है या नहीं। ठीक है, अभी इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, इसका मतलब है क्या, उसके ऊपर में अभी काम चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप इस डीटीसी कोड को अभी क्लियर कर देते हैं तो गाड़ी में अगर प्रॉब्लम रियली में था तो वो रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितने ईसीएम खुद ही श्योर नहीं है कि प्रॉब्लम रियली में ये ऑक्सीजन सेंसर से है। ठीक है, कितने ईसीएम मिनट खुद के लिए कनेक्ट करके रखेंगे उसको पूरा? नहीं, ये मिनट पे नहीं है, ये मिनट पे नहीं है, ये साइकिल के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। मैंने बोला ना, टर्म्स एंड कंडीशन सभी चीज वेरीफाई होंगे उसके बाद ईसीएम, इसको ईसीएम को 2 दिन 4 दिन भी लग सकता है, वैसा नहीं है। 2 दिन 4 दिन तक तो कोई गाड़ी अपना देकर जाएगा नहीं। नहीं तो आप उसका क्लियर मत कीजिए ना क्लियर करते हैं तो वो डीटीसी कोड आप स्टोर करके रखिए। रिपोर्ट मैंने इसीलिए बोला कि रिपोर्ट आप अपना जो है गाड़ी जब भी स्कैन करते हैं तो गाड़ी नंबर उसमें जरूर डालिए। ठीक है, अगर ये पेंडिंग में है आप तो क्लियर करेंगे, सारा डीटीसी कोड क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी पेंडिंग था। अब क्या है, मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम मिला, आज कस्टमर गाड़ी लेकर आता है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के लिए, और आपको पूरा टाइम नहीं दिया, हम्म आपने उसका काम 50% तक किया, पॉसिबल आपको लगा कि नहीं ये चीज हो सकता है कि खराब हो, ठीक है, और आप चेंज करने ही वाले थे लेकिन आपको कस्टमर जो है गाड़ी लेकर चला गया, ठीक है, और सेम प्रॉब्लम के लिए कस्टमर फिर से आपको वो गाड़ी ला कर देता है, तो आपका नेक्स्ट टाइम अगर 4 दिन के बाद वो गाड़ी लेकर आता है तो आपका चेक करने का तरीका क्या होगा? क्या आप उस गाड़ी का जो चीज लास्ट टाइम चेंज करने वाले थे वही चीज चेंज करेंगे या फिर शुरू से चेक करना शुरू करेंगे? लास्ट टाइम जो चेंज करने वाले थे उसी अगर को आपको चेक याद करेंगे। नहीं है तो याद नहीं तो उसको डाटा को, आप तो बोले कि डाटा सेव हो जाता है, ईमेल में चला जाता मैं इस स्कैनर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका एज अ ह्यूमन बात कर रहा हूँ और एज अ गाड़ी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं बात कर रहा हूँ। है। तो उसका तो आपने बोला कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो मैं उसका फिर क्या डाटा बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक मैकेनिक हैं, आपके पास एक जनरल कस्टमर लेकर आता है कोई फॉल्ट लेकर, ठीक है, आपने उसका गाड़ी 1 घंटा तक देखा, कुछ प्रोसेस किया, आपको कुछ प्रॉब्लम लगा, आप कुछ उसमें काम करने वाले थे लेकिन कस्टमर गाड़ी लेकर चला गया, ठीक है, और फिर कस्टमर हम्म, 1 हफ्ते 1 महीने के बाद आता है, आपको 1 महीने के बाद तो याद नहीं रहेगा, चलिए 1 महीने के बाद आता है, तो क्या आपका क्या प्रोसेस रहेगा, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे या फिर शुरू से फिर से शुरू करेंगे? शुरू शुरू से। शुरू से शुरू करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर आप इस डीटीसी कोड को क्लियर कर देते हैं ना तो ईसीएम के पास भी डाटा सारा डिलीट हो गया, ठीक है, हम्म अब ईसीएम फिर से शुरू करेगा, हम्म ठीक है, तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए ये हम्म कोड जब भी आए तो क्लियर नहीं करना, और अगर क्लियर करते हैं तो फिर टाइम लगेगा, आप टाइम को आपको देना पड़ेगा, और तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस उस तरह से गाड़ियों में आपको कंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो वेरीफाई होता है, उस दौरान प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ऐसे तो सर कस्टमर डिससेटिस्फाइड भी हो सकता है। नहीं होगा, जब आप समझाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। अभी ईसीएम जब खुद ही कंफर्म नहीं है, आपको ईसीएम बताने वाला है और ईसीएम को ही नहीं पता है तो कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे? ठीक है, तो ईसीएम उसको गाड़ी जब कंफर्म आती करता है है। ना सर, आप हम लोग सभी जो गाड़ी चलाते हैं BS6, सभी एजुकेटेड बंदे नहीं होते हैं, गांव के भी होते हैं। उनको जी, सिर्फ यही रहता है कि हम तो गाड़ी गैरेज में ले गए ना तो मेरे को ओके करके दो, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसा मेंटेलिटी लेकर वो लोग आते हैं। तो हम अगर उनको ऐसा समझाने की कोशिश करें तो कस्टमर डायरेक्ट तो मेरे कस्टमर तो मैकेनिक के ऐसे भी ऊपर आते शक हैं कि करेंगे हम कि कोई इसका पार्ट मतलब नहीं मैकेनिक चेंज को करा। पता नहीं है। 1 मिनट, कस्टमर तो ऐसे भी आते हैं, हम पार्ट नहीं चेंज कराएंगे, मेरा गाड़ी ठीक करके दो, तो ठीक करके दे देंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना, ऐसा तो भी तो। वही होते हैं ना, समझ जाना पड़ता है, और ये समझाने के लिए तो आप वहां पे हैं बैठे हुए। यही तो चीज है ना, समझाना आपको है, टेक्निकल कस्टमर है ही नहीं तो कस्टमर हम्म, समझेगा कैसे? कस्टमर कभी वही नहीं मैं समझ बोल रहा पाएगा हूँ। उसको। ठीक है, टेक्निकल कस्टमर अभी जो मैं ये बता नहीं। रहा हूँ, देखिए ये है डीटीसी कोड, क्या है कोड, कोड क्या दिया हुआ है? P0131। ठीक है, हम्म प्रॉब्लम दिखा रहा है ऑक्सीजन सेंसर, हम्म ठीक है, हम्म
लेकिन मैंने बोला इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको अभी छोड़ देना है ईसीएम के ऊपर। पेंडिंग जो दिखाएगा उसको क्लियर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अगर क्लियर कर देते हैं तो फिर प्रोसेस में नहीं जा पाएगा ईसीएम को, हो सकता है कि इसको प्रोसेस करने में फिर और टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और टाइम देना जरूरी है। सेम कोड आपको ये देखिए P0131 सेम कोड है, हम्म। तो दोनों ही कोड का अलग अलग मतलब है, सेम कोड रहते हुए भी एक नंबर इसमें चेंज नहीं है। P0131 वहां भी था, P0131 यहाँ भी है, बट कारण भी तो स्टेटस एक ही है, ऑक्सीजन सेंसर। और प्रॉब्लम भी वही दिखाएगा, ठीक है। उसमें फीड किया हुआ है P0131 का मतलब ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर में ये प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन सेंसर का सॉल्यूशन यहाँ से होता है, ये चीज उसमें फीड किया हुआ वो वही शो करेगा, ठीक है। ये फिर आपके ऊपर में है, आपको सोचना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। वहां पे स्टेटस शो कर रहा था पेंडिंग, यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है करंट। जो पेंडिंग में ईसीएम रखे हुए था प्रोसेस में, उस कोड को अभी वो प्रोसेस कर रहा है। अगर वो प्रोसेस में उसका जो डाउट है क्लियर हो जाता है, या तो प्रॉब्लम हाँ में होगा या तो ना में होगा, मतलब वाकई में प्रॉब्लम होगा या तो फिर वाकई में प्रॉब्लम नहीं था, बस वो डाउट था, शक था, ठीक है। तो वो शक दूर होने के बाद या तो रियली में प्रॉब्लम निकलेगा, अगर प्रॉब्लम निकलता है तो वो स्टेटस चेंज हो जाएगा करंट में, ठीक है। अच्छा, इसका पीडीएफ मिल सकता है सर? ये जितने भी फॉल्ट कोड है उनका कॉजेज का पीडीएफ जी मिल लास्ट जाएगा। में, लास्ट में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ना। ठीक है, ये P0131 जो है आपको हम्म। स्टेटस शो किया जा रहा है करंट। इसका मतलब होता है कि इसके रिगार्डिंग आपके गाड़ी में वाकई में प्रॉब्लम कंटिन्यूअस आ भी रहा होगा, हो सकता है नहीं आ रहा हो, लेकिन लाइट आपको 100% जल रही होगी, ब्लिंक कर रही होगी, ठीक है, ग्लो कर रही होगी। हम्म। और इस केस में आप अगर इसको क्लियर करते हैं तो ये कोड क्लियर भी हो जाएगा, ये हाँ। कोड भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि लाइट भी बंद हो जाए, लेकिन ये मे बी विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, या फिर गैरेज से बाहर निकलने के बाद, या फिर हो सके नेक्स्ट डे भी गाड़ी में वापस से वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए और लाइट भी जलना शुरू कर दे। तो इस लाइट को बंद करने से पहले, क्लियर करने से पहले, इस कोड को क्लियर करने से पहले आपको इसको, जो प्रॉब्लम इसके ऊपर में है उसका उसके ऊपर में काम करना होगा। ये क्लियर बोल रहा है ऑक्सीजन सेंसर में दिक्कत है, चाहे वायरिंग का हो, सेंसर का हो, या फिर कपलर का हो, जो भी है, ठीक है। आपको इसके ऊपर में काम करना होगा, फिजिकली ऑक्सीजन सेंसर को चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सेंसर से अगर रिलेटेड मान वायर को लीजिए, चेक करना अगर होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो मैं ऑक्सीजन सेंसर अगर बदल दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? अगर ऑक्सीजन सेंसर से होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब नहीं, इंजन में आवाज है, इंजन में आवाज है क्रैंक का, और टाइमिंग चेंज चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो भी तो इंजन का ही पार्ट है। कॉजेज तो दिखा रहा है ऑक्सीजन कॉजेज सेंसर का। दिखा रहा है ऑक्सीजन सेंसर, तो ऑक्सीजन सेंसर सिर्फ ऑक्सीजन सेंसर अकेले काम थोड़ा ना कर रहा है, ऑक्सीजन सेंसर से जुड़ा हुआ वायर भी तो उसी में है ना। ऑक्सीजन सेंसर जहाँ टाइट किया हुआ है वो भी तो उसी में है ना। आपको मैंने ऑक्सीजन सेंसर चेक करना सिखाया था मल्टीमीटर से, कैसे चेक करना है, वायर से प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सेंसर में प्रॉब्लम है, ये चीज मैंने हम्म। दिखाया था आपको, ठीक है। और तो उसको इससे चेक करना होगा ना, पॉसिबल तो फिर काउंट को जाकर कम नहीं सही किया जा होगा। सकता है क्या सर? क्या पॉसिबल काउंट को कम नहीं किया जा सकता है क्या? पॉसिबल कॉज क्या दिखाया है? पहला है इसमें ऑक्सीजन 4 है सेंसर, सर, तो नहीं बता एक्यूरेट रहा नहीं हूँ, पता चल चार सकता नहीं कि है यही एक ही चीज है, प्रॉब्लम है। चार नहीं है एक ही है प्रॉब्लम। फॉल्टी ऑक्सीजन सेंसर, आपका ऑक्सीजन सेंसर खराब है, या फिर जो ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्शन का जो वायर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है। या तो ऑक्सीजन सेंसर से पहले एग्जॉस्ट गैस लीक कर रही है, मतलब साइलेंसर से लीकेज है, या फिर ईसीएम फॉल्टी है। ऑक्सीजन सेंसर, वायर और ईसीएम, यही तीन चीजें ना करेक्टेड, और यही तीन चीज को दिखा रहा है वो। एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, नहीं? हिंट दिया गया है ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है, बाकी मल्टीमीटर आपका काम करेगा फिर, ऑक्सीजन सेंसर को चेक करने के लिए, वायर को चेक करने के लिए, ईसीएम को चेक करने के लिए, ठीक है। तीनों को मैंने चेक आपको करें। तीन तरह का चेकिंग बताया था, वोल्टेज टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, और आपको ये भी बताया था विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आप परफॉर्म करेंगे, फिर आप इसको क्लियर करेंगे, देन ये कोड आपका परमानेंट क्लीन होगा। अगर आप चाहेंगे कि स्कैन किया, कोड आया, क्लीन किया, लाइट बंद हो गया, कस्टमर को दे दिए, तो फिर हो सकता है कि वापस से आ जाएगा। ये स्टेटस देख के ही क्लीन कीजिएगा, ठीक है। अगर करंट है तो काम आप करना पड़ेगा, काम करने के बाद ही क्लीन होगा। चेक इंजन लाइट। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर ईसीएम को कोई डाउट हुआ है, तो पहला तो हो गया आपको कंफर्म हो जाएगा, तो वो करंट में चेंज हो जाएगा। अगर वो कंफर्म हो जाता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको वो हिस्ट्री में चेंज कर देता है, स्टेटस शो करेगा हिस्ट्री, ठीक है। ये अलग एक डीटीसी कोड है, खैर। लेकिन हिस्ट्री डीटीसी का मतलब होता है कि वो कोड आपके गाड़ी में कभी प्रॉब्लम आया था, ठीक है, या तो आपने सॉल्व किया या तो ईसीएम ने सॉल्व किया है, ठीक है, जिसके कारण से वो कोड जो है अब हिस्ट्री में बदल चुका है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी आपका गाड़ी में हो सकता है चेक इंजन लाइट जल रहा हो या नहीं भी जल रहा हो। दोनों ही केसेस में आपको स्कैन करके इसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अगर हिस्ट्री है, क्लियर करने से आपका लाइट बंद हो जाएगा। अगर लाइट बंद है, फिर भी स्कैन करके क्लियर करना है इसको, क्योंकि ये जो डाटा है आपके ईसीएम में सेव है, और ये डाटा आपके ईसीएम में स्पेस ले रहा है और ईसीएम को स्लो कर रहा है, ईसीएम के काम करने के प्रोसेस को स्लो करता है। तो ये इस डाटा को क्लियर करना होगा, ये जो कोड उसके अंदर में जाकर सेव हुआ है, इस कोड को क्लियर करना होगा। बहुत बार आप गाड़ी देखते होंगे, पहले हमारे पास स्कैनर नहीं होता था, लाइट जल रही है, प्रॉब्लम पता चलता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, फिर लाइट हमारा या तो जलते रहता है या तो बंद हो जाता है। जल रहा है तो हम लोग चाबी ऑन ऑफ करके लाइट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो लाइट आपकी बंद हो गई है, कोड अभी भी ईसीएम में पड़ा हुआ है, तो इस कोड को क्लीन करना जरूरी है। नहीं क्लीन करते हैं तो फिर आपका ईसीएम में प्रॉब्लम हो सकता है, ईसीएम हैंग करना शुरू करेगा, प्रोसेस डिले होगा, ठीक है, जिसके कारण से आपके गाड़ी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम P0335 ये फॉल्ट कोड है, ठीक है। स्टेटस दिखाया जा रहा है हिस्ट्री, पॉसिबल कॉज दिखाया जा रहा है सीकेपी सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से, फिर अगेन वायरिंग कनेक्शन से, या ईसीएम के कारण से, ठीक है, या मिस हेलो। अलाइंड और डैमेज सेंसर। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था। जी। मेरा एक जिक्सर गाड़ी है सुजुकी का, हम्म। उसमें प्रॉब्लम दिखाया था ईसीएम का ही। हम्म। तो अभी कभी कभी उसमें क्या हो रहा था, जैसे कि एयर देने से ना टैंकी में, तो गाड़ी स्टार्ट होती थी, एयर मैंने फूंक फूंक मारने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, बट कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। तो हम्म। मेरे मैकेनिक ने एक फाइंड आउट किया, बोला कि ईसीएम चेंज कर देने से हो जाएगा। हम्म। तो ईसीएम का सच में वो ईसीएम चेंज करने से ही होगा प्रॉब्लम ना, या दूसरा कुछ? आप उसका पर्ज वाल्व या कनिस्टर चेंज करके देखिए पहले, चेंज क्या? करके नहीं, पर्ज वाल्व या कनिस्टर। पॉज भाल्व, पर्ज वाल्व। पर्च भाल्व, जी। या करंट भी तो कनिस्टर, नहीं आता ना? कनिस्टर का पाइप, ठीक है। करंट आता ये ही चीज नहीं पहले, ये चीज पहले आप उसको क्लीन कीजिए या फिर चेंज कराइए, देन उसके बाद है। देखिए। ये आपका इंजन के टंकी के अंदर में एयर सप्लाई करने के लिए सब पाइप दिया रहता है। चाबी 2-3 बार ऑन ऑफ करने के बाद आता है, चाबी 2-3 बार ऑन ऑफ करने के बाद करंट आता है, करंट आता ही नहीं है। आप जो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि एयर देने से, तो एयर देने का मतलब है इंजन में हाँ सॉरी टंकी में एयर नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से दिक्कत हो रहा है। सर, वो अभी जब चाबी के फ्यूल ही नहीं चल रहा नीचे होगा आती टंकी है तो, इस पाइप में, हाँ, फ्यूल पंप टैंकी में। की मोटर जो है ना, मोटर कभी कभी चलता है, कभी कभी बंद हो हाँ। जाता है, जब जी, फूक फ्यूल मारते पंप, हैं तो चालू हो जाती है, फिर फ्यूल नहीं चढ़ रही है, देर के उसके बाद। कारण से हो रहा था। तो श्योर नहीं हूँ, उसके बट लिए एक बार ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। क्या क्या बोलिए, तो हम मैं लिख लेता हूँ, एक बार नोट कर लेता पर्ज हूँ। वाल्व और कनिस्टर, टंकी के पास में आपको ब्लैक बॉक्स बॉक्स का टाइप का हाँ, दिखेगा लगा हुआ। सब क्लीन कर दिया, तो सब क्लीन करने के बाद भी वैसा प्रॉब्लम आ रहा है।
तो चेंज कर दीजिए फिर, कनेक्टर चेंज करके कनेक्टर देखिए। बोले ना, कनेक्टर बोले ना, कनिस्टर। कनिस्टर, ठीक है। करंट क्यों नहीं आ रहा? जब तक फ्यूल सप्लाई नहीं होगा ये करंट भी नहीं देगी ईसीएम। फ्यूल सप्लाई नहीं होगा तो ईसीएम करंट भी नहीं देगी। जी जी। ये दोनों दूसरे दूसरे वाला में लगाता है तो फुल फुल काम करता है। और दूसरे गाड़ी में, मोटर मोटर हाँ बट दूसरे गाड़ी में सर मोटर, वो वही मोटर में खोल के लगा के चेक किया, बट मोटर चालू मैं मोटर होके का काम कहाँ कर। बोल रहा हूँ, मोटर में प्रॉब्लम बताया ही नहीं। आपने बोला ना मोटर एयर नहीं मिल रहा है। मैंने बोला कनिस्टर हम्म, और पर्च वाल्व, ये टंकी के अंदर में एयर देने के लिए लगा हुआ है उसके अंदर में, ठीक है। जब पाइप भी निकाल देंगे फिर भी उसको काम करना ठीक है। चाहिए। तो बोलो ना पाइप अब निकाल चेंज देंगे करके फिर देखिए, ठीक है। तो ये आपका स्कैनर का है, और ये जो आपको स्क्रीन शो किया गया था, ये रजिस्टर करने के बाद ही आपका स्क्रीन शो होगा, अदरवाइज फिर ये क्लियर कोड पे लॉक लगा रहता है। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, तभी जाकर आप ये डिवाइस इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। किसी का और कोई आज का सेशन जो हमारा स्कैनर के ऊपर में था, इसके ऊपर में कोई क्वेश्चन? अभी स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? हेलो जी जी, मेरा एक कोई सवाल था। ये हाँ स्कैन करने वाला एक्चुअली जो बजाज जो पल्सर में कनेक्शन करते हैं, एक तो जो वीडियो होता है ना कनेक्शन वाला, हाँ। जी वो वाला जो वायर है वो मेरा हेल्पर ने टुटा दिया, तो वो ज्वाइन करने के लिए सर उसमें मेरा कंफ्यूज हो रहा है कौन सा वायर कहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इसका कुछ मदद मिल पाएगा? कपलर तोड़ दिया गया है, कौन सा वायर कहाँ ज्वाइन करना है? जी जी एकदम एंड से तोड़ा गया है। जी जी मेरे हिसाब से आप उसको एक्स्ट्रा कपलर मंगवा लीजिए। शायद 600 या 700 रुपये का आसपास का प्राइस उसका पड़ेगा एक कपलर का। जी, ये मिल जाएगा ना कपड़ा वाला कंपनी में ऑर्डर करने हाँ से? जी मिल जाएगा, जी 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 मिल जाएगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। सर मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, बोले कि आगे बताता हूँ। हेलो। क्या हेलो, आपने कर लिया पर्च वाल्व क्लीन कनिस्टर चेक? वो नहीं सर। तो पहले पहले पूछा था मैंने कि पूरा क्लियर सॉल्व करने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मैंने बताया तो अभी आपको डीटीसी कोड, आपने स्टेटस दे ही देखा, क्लीन कर दिया, तो क्लीन करने से लाइट बंद हो गई ना, प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुआ? पहले आप उसका लाइट तो बंद हो गया ना आपका, चाहे वो पेंडिंग हो या फिर करंट हो या हिस्ट्री हो, लाइट तो बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर लाइट करने तो, से लाइट तो बट बंद हो गई, फिर से लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगा? प्रॉब्लम जब सॉल्व आपका नहीं वो होगा पेंडिंग तो फिर से पेंडिंग में स्कैन था करेंगे तो तो दिखाएगा ना कि अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। नहीं, जब वो आपको भी फिर नहीं से दिखाएगा। आप गाड़ी फिर 1-2 दिन या फिर 1-2 किलोमीटर चलाइए, साइकिल उसका कंप्लीट होने दीजिए, ईसीएम को उसको फिर से कैच करने दीजिए, देन उसके बाद प्रॉब्लम वो शो करेगा। आपने उसको उसका जो मेमोरी है वो क्लीन कर दिया, अब जब तक वो डाटा मेमोरी में नहीं आएगा आपको कहाँ से शो करेगा? हाँ सर, एक मिनट। हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो स्कैनर है ये क्या 2-3 मोबाइल में एक साथ चल सकता है, काम कर सकता है? देखिए आई थिंक चलने के लिए 2 मोबाइल में एक बार में चलता है, ठीक है। हाँ या फिर अभी के डेट में यह है कि एक बार में एक ही डिवाइस में चलेगा, आप 2-3 डिवाइस कर सकते हैं, लेकिन एक डिवाइस को अनलिंक करके फिर दूसरे डिवाइस को लिंक करना पड़ेगा, अच्छा, और ये यानी अगेन सपोर्ट टीम पे आपको कॉल करके करवाना पड़ेगा। अच्छा। वो यूजर आईडी तो पासवर्ड उसमें बताएंगे, हाँ हाँ यूजर हाँ आईडी बताएंगे तो वो आपको जिस डिवाइस में आप हाँ लॉगिन करने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो हाँ हाँ। डिटेक्ट कर लेते हैं और वो बता देंगे कि आप क्या इसी डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आप हाँ बोलते हैं तो वो वहाँ से परमिशन ग्रांट कर देंगे, देन आप यूजर आईडी हेलो सर। पासवर्ड डालकर अभी लॉगिन कर पाएंगे। हेलो सर। उसका हेल्पलाइन नंबर उसमें होगा? हाँ जी है, हेलो सर। एप्लीकेशन में ही है, एप्लीकेशन में है? वहीं से ओके। आपको ग्रांट किया जाएगा परमिशन।
ठीक है, ठीक है। हेलो ओके। सर। हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ, बोल रहा है सर, ओबीटी स्कैनर जो लाइव डाटा है ना। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। बोल रहा है ओबीटी स्कैनर जो गैरेज प्रो है ना, वो मतलब हाँ, इश्यू रीसेट रीसेट कैसे करना? ECU रीसेट का नहीं आता है ऑप्शन। इसमें सर्विस रीसेट का ऑप्शन देता है, लेकिन हाँ बहुत सारी गाड़ियों में ये अभी भी परफॉर्म नहीं हो रही है। जिस गाड़ी में हाँ अगर बटन नहीं है दिया हुआ, उसमें हाँ आपको कर देगा सर्विस रीसेट। बहुत सारी गाड़ियों में आपको डिस्प्ले कर देगा कि इसके लिए अवेलेबल नहीं है। आप इसमें हाँ बेसिकली 3 काम कर सकते हैं: रीड कोड, लाइव हम्म डाटा और क्लियर कोड। हाँ यही लाइट यही ऑन है तो उसको देख सकते हैं कि किस पर्पज से ऑन है, उसको हाँ क्लीन कर सकते हैं, और आपका गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज को आप लाइव देख सकते हैं। मतलब इशू फ्लैश नहीं करता नहीं नहीं ये नहीं इसके नहीं लिए नहीं ना। जी नहीं। नहीं हाँ, मतलब सिर्फ क्लियर करता, उतना ही। जी, रीड और क्लियर करने का काम आप कर सकते हैं। हाँ, वही है, और कुछ नहीं कर पा। जी हाँ, मतलब इशू फ्लैश नहीं होगा। नहीं। हाँ, सिर्फ क्लियर होगा, बस उतना ही। जी जी। हाँ, ओके 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 सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।